गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे और इस एक्सरसाइज की वेटेज बाकी तीनों एक्सरसाइज से ज़्यादा है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। इसमें देखिए कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, पहले हम उन फॉर्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं। 3 बेसिक फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। अब इसी से हम 2 फॉर्मूले और बना लेते हैं। अगर मैं cos को उधर ले जाऊं, cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूला, इससे 2 फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे। एक तो कर लिया, कैसे? cos को मैं उधर ले गया। अच्छा, दूसरे में आप क्या करिए, sin को इधर ले लीजिए। तो cos स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्म आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूले से हमने 2 फॉर्मूले और बना लिए। तो आपको ये याद करना है, ये अपने आप ही आपके ध्यान में आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। पहले प्रूफ बहुत ही आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ये तो आपको याद ही है। अब आप स्क्वायर कर दीजिए, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और ये बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। बेस सेम है तो यही एच स्क्वायर ही एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो इसे कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो हमने इसमें कौन सी साइड ली थी? लेफ्ट हैंड साइड। आप कौन सी गई? राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये दोनों अपने आप ही आपके ध्यान में आ जाएंगे। अब देखिए फोर्थ फॉर्मूला होता है, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। और इससे भी हम 2 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो 1 किसके बराबर आ गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, और अगर मान लीजिए 1 को उधर ले जाऊं तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से भी हमने क्या किया? 2 फॉर्मूले डिराइव कर लिए। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ करने के लिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। अब देखिए टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो अब इसके एलसीएम ले लीजिए, बी स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अभी आ गया एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एच बाई बी का होल स्क्वायर। और एच बाई बी किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये होता है सेक थीटा के बराबर। तो यही क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक ही बात होती है। हम लिखने में हमें इसमें आसानी रहती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो ये कौन सी साइड आ गई इसकी? राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। अब देखिए इसके बाद है 7th फॉर्मूला। 7th फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी आप 2 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे। और दूसरे में
आप 1 को उधर ले जाइए। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। तो ये है तो 3 फार्मूले बेसिक, मगर टोटल ये बनाकर कितने फार्मूले बन जाते हैं? 9 फार्मूलाज बन जाते हैं। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ सबके बहुत आसान है। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट किसके बराबर होता है बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर है? एच स्क्वायर के। तो आप इसे ले लीजिए h बाई पी। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है? कोसेक के। तो ये आ गया कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कौन सा साइड आ गई? राइट हैंड साइड। हेंस तो फार्मूलाज आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है वैसे काफी इजी है। अब देखिए एक्सरसाइज 8.4 हम स्टार्ट कर देते हैं। ये नो के नो फार्मूलाज आपको जो है हमेशा लर्न होनी चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज 8.4 कर पाएंगे। और पहले जो फार्मूलाज यूज हुए हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। हमें क्या करना है? इन तीनों को कॉट की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है? कॉट की फॉर्म में लिखना है। मतलब साइन को हमें कॉट की फॉर्म में लिखना है, साइन ए को किसकी फॉर्म में लिखना है? कॉट ए की। ऐसे सेक ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है और टेन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है? रिलेशन ढूंढना है। तो रिलेशन आप जब भी ढूंढ पाएंगे जब आपको पिछली तीनों एक्सरसाइज के और जो आज आपको नो फार्मूलाज करवाए हैं वो एक साथ याद हो, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब देखिए सबसे पहले देखिए टेन और कॉट का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेन किसके बराबर होता है? टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन ए किसके बराबर आएगा? 1 अपॉन कॉट ए। तो ये पहला रिलेशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा अब देखिए, अब आप साइन या कोसेक को कॉट की फॉर्म में तोड़ लीजिए। तो देखिए साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट ए और कोसेक ए के बीच में हमें फार्मूला पता है। क्या होता है फार्मूला? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर ए के। ये हमने जो 7th फार्मूला किया था, मे बी 7th फार्मूला हमारा यही था। तो यहाँ से कोसेक ए किसके बराबर आएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए। तो कोसेक ए किसके बराबर आएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए। तो अब देखिए साइन किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कोसेक ए। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, और कोसेक ए किसके बराबर है? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया किस किस के बीच में? साइन और कॉट के बीच में। अच्छा अब हमें क्या करना है? थर्ड रिलेशन फाइंड आउट करना है। किस किस के बीच में करना है हमें? सेक और कॉट के बीच में। सेक को हमें क्या करना है? कॉट की फॉर्म में लिखना है। सेक को हम क्या करेंगे? कॉट की फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए देखिए
1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक ए किसके बराबर आएगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब टेन किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉट ए। आपको क्या करना है? एक तरीके से रिलेट करना है। टेन किसके बराबर है? 1 अपॉन कॉट के। जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हो जाएगा किसके बराबर? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट। तो किसका फॉर्मूला बन गया? सेक का फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको क्या करना है? किसी भी तरीके से रिलेट करवाना है इन तीनों टर्म्स को। किसके साथ? कॉट ए के साथ। ये जब भी पॉसिबल है जब आपको फार्मूलाज आते होंगे। अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते तो ये बहुत मुश्किल पड़ेंगे आपको। सारे के सारे फार्मूलाज आपको लर्न होनी चाहिए, उसी के बाद इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखिए हमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक की फॉर्म में लिखना है। इन सबको हमें क्या करना है? सेक की फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो आप डायरेक्ट रिलेशन देखो। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। तो कॉस ए किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन सेक ए। क्लियर है? तो अच्छा, अब सेकंड देखिए, टेन ए और सेक ए का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के। तो अब अगर मान लो मुझे यहाँ से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या आएगी? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए किसके बराबर आ गया? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है? तो टेन ए किसके बराबर आ गया? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए हमने कॉस और टेन इन दोनों को किसकी फॉर्म में लिख दिया? हमने सेक की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो ये जो टेन होता है ये कॉट का रेसिप्रोकल होता है। टेन और कॉट क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं कॉट ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए की वैल्यू मैं रख देता हूँ ऊपर से। क्लियर है? तो भाई कॉट का रिलेशन हमें टेन के साथ पता है और टेन का पता है सेक के साथ, तो मैंने वैल्यूज क्या कर दी? पुट कर दी। अब देखिए साइन और कोसेक। देखिए साइन और कोसेक आप कैसे निकालोगे वो देख लीजिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है? साइन और कोसेक का रिलेशन निकालना है सेक के साथ। तो आप टेन ए और सेक ए को डिवाइड करके देख लीजिए क्या आता है। टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए और सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। अब ये मेन ऑब्लिक है तो ये तो साइन ए अपॉन कॉस ए रहेगा, इसका रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा। तो किसके बराबर रहेगा? साइन ए के। ये फॉर्मूला भी आप लिख लीजिएगा। साइन ए किसके बराबर होता है? टेन ए अपॉन सेक ए। ये फॉर्मूले में लिखना है आपने। ये तक यूज नहीं होता इसलिए मैंने आपको लिखवाया नहीं था।
तो देखिए साइन ए किसके बराबर होता है, वो होता है tan ए अपॉन sec ए। अब tan का फॉर्मूला हमें बताइए sec के साथ क्या होता है, वो होता है अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec। तो ये साइन और sec का रिलेशन भी हाँ। अब देखिए नेक्स्ट है cosec। cosec जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन की वैल्यू हमें बताइए इन टर्म्स ऑफ sec है। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए साइन ए की, तो ये 1 अपॉन साइन ए है, मतलब इसका रेसिप्रोकल हम यहाँ लिख देंगे। तो आएगा sec ए अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने क्या किया, sec की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में उन्होंने दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब देखिए इन दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, इन दोनों का सम भी कितना है 90 डिग्री। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा इन दोनों में से आप किसी एक की वैल्यू रखोगे, दोनों की वैल्यू नहीं रखोगे। तो साइन थीटा की वैल्यू रख देता हूं मैं यूजिंग साइन थीटा किसके बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट इज, और यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 73 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए आप 27 डिग्री को थीटा मान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब यहाँ पे इसे थीटा मान लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। इसमें मैंने हमें दिया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसे हमें क्या करना है इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 25 डिग्री का इस 65 डिग्री के साथ भी बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसके साथ भी बन रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हम देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे बना लीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इन दोनों को कॉस में रहने दीजिए, कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो इस हिसाब से आप क्या करिएगा देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ यूजिंग कॉस थीटा किसके बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के, और वहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा।
तो अब देखिए साइन 25 तो एज इट इज, अब मैं इसे साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा प्लस ये कॉस एज इट इज, और साइन थीटा की जगह क्या जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आ गया साइन 25 डिग्री, ये भी साइन 25 डिग्री, और प्लस कॉस 25 डिग्री, ये भी कॉस 25 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। भाई 25 को थीटा मान लीजिए, ये हो गया 20 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, और वो किसके बराबर है? 1 के। यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसके फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें दिया है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। हमें बताना है ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, या 9 के बराबर होगा, या 8 के बराबर होगा, या फिर 0 के बराबर होगा। आपको 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। देखिए इस तरह के जितने भी आपको एक्सप्रेशंस दिए होंगे उन्हें सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका होता है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या होता है कि अगर इसमें कोई फार्मूला लग रहा हो तो लगा दीजिए। फार्मूला कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी हो सकता है और अलजेब्रा का फार्मूला भी हो सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए फार्मूला ना लग रहा हो तो दूसरा मेथड, ये कब लगाते हैं? जब फार्मूला ना लग रहा हो। हम इसे सिंपलेस्ट रेशो में तोड़ लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब होता है पूरे के पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे अगर साइन थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए टेन थीटा दे रखा है तो टेन थीटा का फॉर्म होता है साइन अपॉन कॉस, और अगर कॉट थीटा दे रखा है तो कॉट थीटा का फॉर्म होता है कॉस अपॉन साइन। अगर क्वेश्चन में कोसेक दिया हुआ है तो उसको हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन, और अगर सेक दिया हुआ है तो उसे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस। मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड तरीका है, अगर ये भी ना हो रहा हो हम उसको रैशनलाइज कर देंगे, जैसे 9th में करते थे। फोर्थ, अगर वो रैशनलाइज भी नहीं हो रहा तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व का मतलब एलसीएम लेना है तो एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करके दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, वो जब आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। फिफ्थ होता है ट्रिकी। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन आप बिना प्रैक्टिस करे नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, उसको आपने पहले कभी कर रखा होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। वैसे मैं आपको सारे ट्रिकी क्वेश्चंस करवा दूंगा। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या, कौन सा मेथड? सबसे पहला मेथड क्या होता है? फार्मूला। इसमें फार्मूला लग रहा है, आप 9 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये किसका फार्मूला होता है? 1 का। तो कितना आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, क्या होता है? 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये दे ब्रैकेट में दिया है। दूसरे में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में दिया है।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास किसी का भी फार्मूला नहीं है। फार्मूला हमारे पास कौन से हैं? अलजेब्रा के फार्मूले होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो सारे फार्मूले यहाँ अगर लग रहे हो तो लगा दो। दूसरा हमने आज क्लास के स्टार्टिंग में किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे 9 फार्मूले थे ना, अगर उनमें से कोई भी फार्मूला लग रहा हो तो हम लगा देते हैं, तो वो तो लग नहीं रहा। फिर दूसरे में आ जाओ, सिंपलेस्ट रेशियो। दूसरा मेथड क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ दूंगा। कैसे तोड़ूंगा? tan किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस। सेक किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस। कॉट किसके बराबर होता है? कॉस अपॉन साइन। और कोसेक किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन। क्लियर है? फार्मूला नहीं लग रहा था तो मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ दिया। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है साइन और कॉस पे कन्वर्ट कर दो। अच्छा, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ये आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा। अब देखिए, ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे की नीचे से। ऊपर वाले में हल्की सी ट्रिक लगाइए, आप ऐसे पेयरिंग बना लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगा लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 एज इट इज अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो 1 से 1 चला गया, ये कितना आएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये से कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसमें इन्होंने हमें दिया है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करके बताना है किसके बराबर आएगा। तो देखिए इसमें कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, क्लियर है? फॉर्मूले में ना हमेशा स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो कोई फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। तो दूसरा मेथड क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो। तो मैं इसे पूरे को सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ दूंगा। तो sec किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस के, 10 साइन अपॉन कॉस के, और ये एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए कॉस है, तो ऊपर कितना आएगा? 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। अब देखिए कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? कॉस ए। ये a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए, और ये अपॉन कॉस। तो ये से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? कॉस ए आंसर है। अब देखिए इसके बाद फोर्थ पार्ट है,
फोर्थ पार्ट में इन्होंने दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें देखिए पहला मेथड क्या होता है, फॉर्मूला लग रहा हो तो फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। अब देखिए इसे सिंपलाइजेशन में तोड़ दो, सेक किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन। तो इसको हम पलट कर ऊपर ले जाएंगे, तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये पांचों मेथड आपको याद रखने हैं। अभी आपकी केवल 2 मेथड की प्रैक्टिस हुई है। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जब अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ये तीनों भी यूज होंगे।